अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ इशाइये के मौके पर ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप को मेज पर मुफाहमती याददाश्त के दस्तावेज पेश किए, जिस पर सदर ट्रंप ने अपने दस्तखत किए। इस मौके पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद पेश की। अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि उन्होंने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 19 जून को मुकम्मल सालाना बजट पेश करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने 19 जून को मुकम्मल सालाना बजट पेश करने के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि तमाम अरकान असम्बली बजट के अजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि बजट से कबल बानी पीटीआई से मुशावरत की जाए, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि अवामी मुफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा, जबकि सूबे का सालाना बजट मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम पेश करेंगे। वफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में अहम फैसला सुनाते हुए करार दिया कि विरासत में खवातीन का हक रियासत नहीं बल्कि अल्लाह ताला का मुकर्रर किरदा है, जिसे किसी सूरत सल्ब नहीं किया जा सकता। अदालत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला काल अदम करार देते हुए बीबी आमना के वालिदैन के तमाम जायदादों की तफसीलात सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया और हिदायत की कि वर्सा के हसस का तयन आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। फैसले में कहा गया कि कोई इलाकाई रस्म, रिवायत या खानदानी निज़ाम खवातीन को विरासत से महरूम नहीं कर सकता, जबकि खवातीन के विरासती हुकूक से इनकार मुल्की कानून और इस्लामी अहकामात दोनों के मुनाफी हैं। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र सिटी पुलिस की हंगामी मशक़े मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। एसपी सिटी आतिफ अमीर की निगरानी में इमाम बारगाह, करबला, गामे शाह और इस्लामपुरा में मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में एलीट फोर्स, डोल्फिन स्क्वाड, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। फर्जी दहशत गर्दी की सूरत हाल से निपटने के लिए अमली मुजाहरा किया गया। हुकाम के मुताबिक इन मशकों का मकसद पुलिस रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना और मुहर्रम में अमन और अमान को यकीनी बनाना है। डोल्फिन स्क्वाड के 2 एहलकारों ने 73वीं नेशनल मिस्टर पाकिस्तान चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सिल्वर मेडल्स अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम पेशावर में होने वाले मुकाबलों में आदिल ब्राउन्स और साकिब जाट ने 100 किलोग्राम कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। एसपी डोल्फिन बिलाल अहमद ने दोनों एहलकारों को कैश इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। हुकाम के मुताबिक डोल्फिन फोर्स अमन और अमान के साथ खेलों में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशक़ें मॉक एक्सरसाइज मुनक़िद की गई। एसपी सिविल लाइन की निगरानी में इमाम बारगाह, खैमा सादात और हुसैनिया ज़ैनबिया में मशक़ों का इनेकाद किया गया। मशक़ों में एलीट फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। एसपी सिविल लाइन के मुताबिक इन मशक़ों का मकसद पुलिस रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना और अमन अमान को यकीनी बनाना है। जैकबाबाद शहर में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही महंगाई का नया तूफान बर्पा हो गया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अशिया खुरनोश और मशरूबात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने शहरियों को शदीद मुतासिर कर दिया। मजीद देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकबाद की मेन सब्जी मार्केट में मौजूद है। बात करें खाने पीने की एशिया, जिसमें आटा, चावल, घी और सब्जियां, इनमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी, उनसे बातचीत करते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, देखें आप ये जैसे ही माह मुहर्रम का चांद नज़र आया है तो सब्ज़ी और जो है ना दीगर खाने पीने की अशिया में इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पर चीनी में हुआ है और जो सब्ज़ी में हुआ है वो तो बेपनाह हुआ है। 30 रुपये चलने वाले आलू आज 100 रुपये चल रहे हैं, 60 रुपये चलने वाले टमाटर आज 200 रुपये चल रहे हैं। ऐसे ही हर चीज़ में इजाफा हो चुका है। कोई ज़िले इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। व्यापारियों के जो है ना मनमानियाँ शुरू हो गई हैं, उनकी तो चांदी हो गई है। जो रेट वो मुकर्रर करें दुकान वाले वो चलाने पे मजबूर हैं, तो आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हम ज़िले इंतज़ामिया से, जैकबाबाद की ज़िले इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि आप जो है ना इन प्राइस पे कंट्रोल करें और जो रेट हैं उनमें कुछ कमी करें और गरीब आवाम को रिलीफ दें कि ताकि इस मुक़द्दस महीने में वो नंगर न्याज सबील खैरात भी कर पाए। जी बिल्कुल, हमने शहरी की बात सुनी। शहरी ने मुतालबा किया है कि खुदारा जो हमारा ये मुक़द्दस महीना है मुहर्रम, इसमें जो है बेपनाह इजाफा किया गया है। हम ज़िलाई इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं खुदारा इस पर जो है नज़रसानी करके शहरियों को जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी।
टंडुआला हियार में थाना उमरसांद पुलिस ने मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद डकैती केस में मतलूब एक जख्मी समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से एक G3 राइफल, 2 पिस्टल, गोलियां और 42 लाख रुपए की मसरूका रकम बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान पर ईद उल अजहा के मौके पर 90 लाख रुपए की डकैती का इल्जाम है। जख्मी मुलजिम को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जैकी में मुहर्रमुल हराम के मौका पर अमन अमान के क़याम के लिए घोटकी पुलिस और सिंध रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। SSP घोटकी की हिदायत पर SP हेडक्वार्टर की क़यादत में भारी नफरी मुख्तलिफ इलाकों, इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। इस मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। मुंतज़मीन से मुलाकातें की गई। हुकाम के मुताबिक मुहर्रम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सांघर में MNA शाजियात आमरी ने डकैती के वाक़े में माजूरी का शिकार होने वाले नौजवान शहबाज कुरैशी को चौकीदार की मुलाजमत का ऑफर ऑर्डर जारी कर दिया। मुतासरा नौजवान चंद माह कबल डाकुओं की फायरिंग में जख्मी हुआ था। इस इक़दाम पर अहले खाना और मुकामी शहरियों ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। अवामी खल्कों के मुताबिक ये कदम मुतासरा अफराद की दादरसी और बाइज़्ज़त रोजगार की फ्राहमी की जानिब मुस्बत पेशरफ्त है। सहवाल में बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और रूटर किट क्लब बारानी के तावन से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा, तालिबात और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर आमिना सरवर और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एजाज कुरैशी ने किया। मुकर्ररीन के मुताबिक इक़दाम का मकसद खून के एहतियात के हवाले से अवाम में शऊर उजागर करना और हंगामी हालात में मरीजों की जान बचाना है। शुरका ने खून का एहतिया करके इंसानियत की खिदमत का अमली मुजाहरा किया। कच्चा खूह में 2 मुहर्रमुल हराम के रिवायती जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मुकर्रर रास्तों पर पुरअमन अंदाज में जुलूस निकाला। जुलूस के शुरका ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। नोहा ख्वानी के जरिए वाक़या करबला की याद ताज़ा की। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात के बायस जुलूस के दौरान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रही। मुकर्ररीन ने मुहर्रमुल हराम के पैगाम को सब्र, बर्दाश्त और भाईचारे का दर्स करार दिया। हवेली लखा में यकम मुहर्रमुल हराम के आगाज पर मस्जिद और इमाम बारगाह हैदरिया चकबावा में पहली मजलिस ज़ाक़ा इनकाद किया गया। मजलिस का आगाज तलावत कलाम पाक से किया, जबकि सना ख्वान ने नोहा ख्वानी और मनक़बत पेश की। इलामा सैयद फजल अब्बास नकवी ने खिताब करते हुए फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर न्याज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक़सीम की गई, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए। भावल नगर में साबका बार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, सियासी और सीनियर एडवोकेट सैयद शाकर अली बुखारी का हुकूमती पॉलिसियों और बजट के हवाले से इनका क्या कहना है, तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी चौधरी इस्माइल, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बहावल नगर में मौजूद हूँ और मेरे साथ पीर सैयद शाकर अली बुखारी शाह साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह सोशल मीडिया की भी जीनत हैं और जो सियासत के हवाले से देखा जाए और कानूनदान जो माशाल्लाह एक एक नुक्ते को जानते हैं, तो उनसे बात करेंगे आज जो हमारे मुल्क में CCD के हवाले से, जो कि एक तो ये बहुत बात है, ये वायरल भी है शाह साहब जो एक वो मासूम बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आई फैमिली को जो बेगुनाह को कत्ल कर दिया गया था, तो उस हवाले से आप पहले तो बात करेंगे शाह साहब से। आपके नोटिस में भी माशाल्लाह से मैंने देखा है, आपका स्टेटस भी लगा हुआ था इस मौजू पर, तहरीर बहुत अच्छी लिखी हुई थी। तो इस हवाले से आप हमारी हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? क्या इस इदारे को इस तरह किसी भी जाती चलती गाड़ी पर गोलियां बरसा देनी चाहिए? मुलजम भी खा हो तो क्या इस तरह ही जो मुलजम को भी पकड़ा जाता है उसकी तफ्तीश की जाती है, ना कि इस तरह उसको मार दिया जाए? इस हवाले से सर आपका क्या मैसेज है? CCD जैसे जो महकमे हैं वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो दरअसल हमारे अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद है। अगर किसी शख्स को ट्रायल का मौका दिए बगैर, उसका मौक़िफ़ सुने बगैर अगर अपने तौर पर कोई इदारा कोई एक्ट कर लेता है तो ये तो अदालती निज़ाम पर जो है वो सवालिया निशान बनता है। कोई भी मुलज़म जो है जिस पर कोई एलिगेशन है उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए और जज़ा सज़ा का जो काम है वो अदालत ने देना है। ये किसी फर्द का या किसी इदारे का काम नहीं है, ये अदालत का काम है। सर दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो अभी हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं उन्होंने जो मुख्तलिफ इदारे बना दिए, जैसा कि अब जो पीरा फोर्स बना दी है, CCD बना दी है,
यहाँ तक कि सुथरा पंजाब का इदारा बना दिया गया है, जो कि एक ये हमारा कौमी खजाना है उस पर बोझ बढ़ा दिया गया है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, अवाम पर टैक्स इतने लगा दिए गए हैं कि गरीब का इस वक्त यकीनन जीना जो है मुहाल है। इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दरअसल अदारे जब अपनी हदूद में रहना जी, जो उनका काम है वही काम करें तो दुरुस्त है। पैरा फोर्स आप देख लें, वो अक्सर आप देख रहे होते हैं कि वो दस्तों गिरबान हो रहे होते हैं। तो पैरा फोर्स का जो काम है जिसके लिए वो बनी है उसी तक रहें। और जहाँ तक बात सीसीबी की है, तो सीसीबी का काम तफ्तीश करना हो सकता है, एफआईआर देना हो सकता है, उसका काम सलाह देना नहीं है। इसी तरह ही जो दीगर अदारे हैं, जिस तरह आपने बात की है पैरा फोर्स की या वो जो सुथरा पंजाब की, वो भी अपनी हदूद। सर अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जो गरीब है वो बेचारा महंगाई की चक्की में पिसता है। इस हवाले से तो ये कहूँगा कि शायद नून लीग को ये लगता है कि उन्हें अब वोटों की जरूरत नहीं है और ना वो अवाम के वोटों से पहले आए हैं और ना शायद उन्हें अब वोटों की जरूरत है। सर सियासत पर बात कर लेते हैं। जो बजट पेश किया गया उस हवाले से बजट में जो आम आवाम को तो कुछ भी नहीं दिया गया है, इस हवाले से आप सियासी हवाले से क्या कहना है? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि बजट जो होता है वो हमारे आमदन और खर्च होते हैं पूरे मुल्क के। तो उस हवाले से आप देख लें कि पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हालांकि इसका ईरान और अमेरिका की जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ अपना कर्जे उतारने के लिए और सूद की किस्त अदा करने के लिए IMF के लिए पेट्रोल बढ़ाया हुआ है, तो अवाम परेशान है। जो घरेलू सिलेंडर इस वक्त सर 6500 रुपए का है, जहाँ तक कि वो भी आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है, घर का चूल्हा मुश्किल हो चुका है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि शायद हुकूमत को ये लगता है कि उन्हें अवाम के वोटों की अब जरूरत नहीं रही। अगर उन्हें अवाम के वोटों की जरूरत हो या वो अवाम के वोटों में आए तो यकीनन बजट भी फिर अवाम दोस्त ही पेश होना चाहिए। सर अभी जंग जो है जारी हुई थी, तो हमारे वजीर आला साहब ने जो पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ा दिए थे, तो अभी तो जंग बंदी भी हो चुकी है। जो आलमी मंडी में पेट्रोल डीजल के रेट जो है नीचे आ चुके हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह जो पेट्रोल डीजल का रेट कम तो नहीं किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल पेट्रोल का ताल्लुक कीमत बढ़ने का जंग से था ही नहीं। जी बिल्कुल। ये बेनिफिशियरी बने हैं जंग के, जंग से ये फायदा उठा रहे हैं और जंग के बहाने से इन्होंने इसके रेट बढ़ा दिए हैं और ये IMF के सूद उतार कर दे रहा है। जी ये थे पीर सैयद शाकर अली बुखारी साहब जो हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन ये एक सोशल मीडिया की जीनत है और यहाँ एक सीनियर कानूनदान भी हैं। और अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत में माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। मेहराबपुर में मुजरे सेहत नाश्ता करने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मज़ीद जानते हैं वसीम अकरम से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी मेहराबपुर मुजरे सेहत नाश्ता करने से मेहराबपुर में एक ही घर के 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद हालत तशवीशनाक। पुलिस मेहराबपुर जाँ बहक अफराद की शनाख्त 2 साला नेहान मलक, 35 साला इरशाद मलक, 25 साला एहतशाम के तौर पर हुई। पुलिस मेहराबपुर जाँ बहक अफराद की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के लिए मेहराबपुर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मेहराबपुर के 5 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस गंबट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मेहराबपुर इरफान मलक, हन्नान, मुस्मात, साइमा, उस्मान और दीगर हालत तशवीशनाक है। पुलिस का कहना है कि मेहराबपुर इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सुबह के नाश्ते में कोई मुज़र सेहत चीज़ शामिल हुई जिससे वाक़या पेश आया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने तौंसा शरीफ का दौरा करते हुए बम धमाके से मुतासरा झंगी चेक पोस्ट का मुआयना किया और तबाहशुदा इमारत का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने शहीद मुदस्सर जसकानी के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। IG पंजाब ने कहा कि शुहदा कौम का फ़ख्र हैं और इनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने चेक पोस्ट की फौरी तामीर, सिक्योरिटी एहलकारों की हिम्मत को सराहने का ऐलान किया। कसूर के इलाके थाना मुस्तफाबाद के हुदूद नीवा में 50 साला खातून की सरकटी लाश बरामद हुई। नामालूम अफराद ने खातून को गर्दन काटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। हुकाम के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है और जल्द मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई गई है। झंग में शाल फातिमा केस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। DPO झंग ने मकतूला के लवाहकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की शफाफ तहकीकात और इंसाफ की फ्राहमी के अज़म का इआदा किया। इस मौका पर लवाहकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई।
डीपीओ ऑफिस झंग में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीपीओ झंग ने कहा कि इशाल फातिमा केस की तहकीकात मेरिट पर जारी हैं और तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के मुताबिक जुम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केस के अंदर हमने 365 दफ़ा और कत्ल की दफ़ा और गैंग रेप की दफ़ा जो है वो उसका एजाज़ उसको ऐड कर दिया है। इसके अलावा जो है हमने एक 10 रुकनी टीम बनाई है जो कि जिसमें मैंने ज़िले के वो तमाम SHOs और SDPO साहबान जो अच्छी शोहरत के मालिक हैं और जिनका किसी भी सियासी फैक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको शामिल करके एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। और ये जो टीम है वो आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर इस केस को हर पहलू से देख के इसको बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों को, मेरिट के तकाज़ों को सामने रखते हुए इस केस का जो है वो फाइनल चलान जो है वो सबमिट करवाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाहिकीन ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पेश किए। डीपीओ झंग की जानिब से दी गई यकीन दहानियों के बाद अहले खाना ने तहकीकात के अमल पर एतमाद का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। लाहिकीन का कहना था कि वो चाहते हैं कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जल्दी इंसाफ और अच्छी हमें खबरें मिलेंगी कि हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो उसका ये फौरी अदाला करेंगे इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर। ये नहीं है कोई बैक बिहाइंड कोई सीन होगा, इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर। और हमारे ये इदारे, हमें अपने इदारों के ऊपर तवक्को भी है और उम्मीद भी है कि ये हमारे साथ बराबर इंसाफ करेंगे। शुक्रिया। मेहरबानी। इशाल फातिमा केस में डीपीओ झंग और लवाहिकीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंसाफ की उम्मीदें एक बार फिर से मजबूत हुई हैं। अब देखना ये है कि तहकीकात का अमल किस सिमत में आगे बढ़ता है और जिम्मेदार अनासर को कब कानून के कटहरे में लाया जाता है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। सोयासल में फिरोजपुर रोड पर सुथरा पंजाब लाहौर की तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 55 साल गुलाम आरिफ जाबहक जबकि दूसरा शख्स मलिक इमरान शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। लिया में निजी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम शदीद गर्मी के पेश नज़र समरसबील का एहतमाम किया गया। गर्ल्स वॉलंटियर ने शहरियों और मुसाफरों को ठंडा पानी और मशरूबात फराहम करके खिदमत इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। अवाम ने इस फलाही इक़दाम को सिराहते हुए मुंतज़मीन और रज़ाकार तालिबात के जज्बे की तारीफ की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर अली अवान से। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूँ तो जहां गर्मी की शिद्दत में आए रोज़ जो है इजाफा होता चला जा रहा है और दर्जा हरारत जो है वो भी आरूज पे। और दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि जो निजी फाउंडेशन है उनकी जानिब से जहाँ पे सबील का एहतमाम किया गया। और आपको बताता चलूँ कि इसमें जो फीमेल जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। इस हवाले से हम उनसे स्टांस लेंगे। नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि गर्ल्स वो ऑन रोड हैं और इस गर्मी की शिद्दत में जो है लोगों को वो बतौर सबील पानी पेश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आजकल हीट वेव बहुत ज़्यादा आई हुई है और मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है इसी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारा ये इनिशिएटिव था ताहिरा एंड काफी फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग जो है रोड पे लोगों को जो है वो पानी या फिर इसी से रिलेटेड कोई ना कोई लिक्विड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारी ये लिया में पहली ड्राइव है, इंशाल्लाह आगे फर्दर भी हमने बहुत सारी ड्राइव जो है वो करनी है। और ना सिर्फ ये लिया में बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी हम लोग ये ड्राइव्स कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आज आपने पार्टिसिपेट किया? नो डाउट ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बल्कि खिदमत खल करके जो इंसान को खुशी मिलती है वो बहुत अच्छी खुशी मिली। बल्कि मैं तो ये सबसे कहूँगी कि जिसके जो साहिब इस्ताद हैं जो रखते हैं इस बात वो सब लोग सबीलें लगाएं ताकि गरीब लोग पानी पी सकें, बल्कि हर कोई पानी पी सके। क्योंकि आज के दौर में जितनी ज़्यादा गर्मी है जितना से जितना पानी पिया जाए वो उतना ही कम लगता है। शुक्रिया। जी, वॉलंटियर्स का आपने स्टांस सुना, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि खिदमत खल जो है उनके लिए पैसे मुसरत है। और आपको बताता चलूँ कि ये अहले आने लिया की जो बेटियाँ हैं वो भी जो है बढ़ चढ़ के
यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और निजी फाउंडेशन की जानिब से आज जो है यहाँ सम्मत सबील का जो है यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था। चनियोट में सरगोदा रोड चिनाब नगर के करीब डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में बेटा मौका पर ही जा बेहक हो गया, जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 17 साला आलियान मौका पर जा बेहक हुआ, जबकि जख्मी 42 साला मजहर हुसैन बादशाह अस्पताल में दम तोड़ गया। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के बादामी बाग गली में खड़े होने से मना करने पर फायरिंग के वाक़े में 25 साला नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जख्मी शख्स के सीने और बाजू पर गोलियां लगी, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बादामी बाग पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम शान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। लाहौर में शेखुपुरा रोड सब डिवीजन लेस्को ने कार्रवाई करते हुए 4 मंजिला कमर्शियल प्लाजा में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए होने वाली बिजली चोरी पकड़ ली। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट के मुताबिक प्लाजा में गैर कानूनी कंट्रोल डायरेक्ट केबल्स के जरिए बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान तमाम गैर कानूनी तारें कब्जे में ले ली गई। छापे के दौरान एक किरायादार मोहम्मद आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज और डिटेक्शन बिल जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। लेस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। चौक आजम में तहसील चौबारा के इलाके चक 300 TDA की रिहायशी ज़ईफ खातून मकसूद बीबी ने अपने बेटों पर तशद्दुद और घर से निकालने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक इसके बेटों ने विरासती ज़मीन हथियाने के लिए इस पर तशद्दुद किया और मुबैना तौर पर घर से भी निकाल दिया। खातून का कहना है कि इसने पुलिस में भी रुजू किया मगर इंसाफ नहीं मिला। मकसूद बीबी ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई की जाए। खैरपुर में शिया राब्ता काउंसिल के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहर्रम उल हरम के दौरान गैर कानूनी रैलियों पर एतराज़ करते हुए कहा कि ज़ाब्ता इखलाक के तहत यकम मुहर्रम की रैलियों पर पाबंदी है, ताहम बाज़ इलाकों में रैलियां निकाल कर इश्तियाल अंगेजी की गई। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मांगा मंडी में तलक कलामी के बाद शहरी मुजाहिद हुसैन पर फायरिंग करने वाले मुलजिम शाहसेब को पुलिस ने चंद घंटों में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में मुजाहिद हुसैन महफूज रहा। SP सदर शाहरुख खान की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP सदर शाहरुख खान ने कामयाब कार्रवाई पर मांगा मंडी पुलिस टीम को शाबाश दी। सादिकाबाद में पंजाब सिनेमा रोड पर वाक़या पुल के नीचे गटरों और सेवरेज का गंदा पानी मुसलसल नहर में छोड़ा जा रहा है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। मुकामी अफराद के मुताबिक मुतादिद शिकायत के बावजूद मुतलका इदारों ने ताहाल कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की, जिसके बायस नहर का पानी आलूदा हो रहा है और इलाके में ताफुन फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि आलूदा पानी जानवरों के इस्तेमाल में भी आ रहा है, जबकि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है। मुतासरा अफराद ने वज़ीर आला पंजाब, महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने और नहर में गंदे पानी के इखराज को रोकने का मुतालबा किया। उमरकोट में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए खोखर अपार पुलिस ने 2 अफराद अबू बकर और रोशन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के कब्जे से 225 ग्राम चरस बरामद हुई, जबकि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। SSP उमरकोट ने वाक़े में पुलिस एहलकारों की मुमकिना गफलत पर भी महकमाना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डेरा गाजी खां में IG पंजाब अब्दुल करीम ने बम धमाके से मुतासरा झंगी चेक पोस्ट का दौरा किया, तबाहशुदा इमारत का मुआयना किया और फौरी तामीर नौ का ऐलान कर दिया। इस मौका पर उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी और हौसले को सराहा। बादशाह IG पंजाब ने शहीद मुदस्सर जिस्कानी के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की, फातह ख्वानी की और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इनका कहना था कि शुहदा कौम का फख्र हैं और पंजाब पुलिस अपने शुहदा के खानदानों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। दौरे के दौरान एडिशनल IG साउथ पंजाब का इमरान खान और RPO डेरा गाजी खां मोहम्मद अजहर अकरम भी इनके हमरा मौजूद थे। डेरा गाजी खां में LPG गैस की सरकारी कीमत 380 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में 550 रुपये से 600 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान में LPG गैस की कीमतों में सरकारी निरखों की खुला खिलाफ वर्जी जारी है। सरकारी रेट 380 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद शहर और गिरदोनवाह में LPG गैस
550 से लेकर 600 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों को कहना है कि जिलाई इंतजामिया के मुबैना गफलत और नाक़िस निगरानी के बायस गैस डीलर्स मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। कीमतों में गैर कानूनी इजाफे से घरेलू सार्फिन कम आमदनी वाले तबके पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। अवामी हलकों ने जिलाई इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी का फौरी नोटिस लिया जाए और सरकारी निर्खों पर LPG की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। गुलाम अकबर बुज़दार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। कोटरी में नांगो लाइन की रिहायशी अलीना मुबैना तौर पर शोहर, देवर और सास के तशद्दुद से जख्मी होने के बाद दौरान इलाज अस्पताल में जान बेहक हो गई। मकतूला को तशद्दुद के बाद बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर ना हो सकी। वाक़े के बाद वर्षा ने कोटरी पुलिस स्टेशन के सामने धरना देकर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लाहौर मॉडल टाउन पुलिस ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी प्लान के तहत गुलबर्ग इमाम बारगाहों में मॉक एक्सरसाइज की। SP मॉडल टाउन असद अली की निगरानी में होने वाली मशकों में पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 ने हिस्सा लिया। मशकों में फर्जी दहशतगर्दी की सूरत हाल से निमटने और सिक्योरिटी रिस्पांस को जांचने का अमली मुजाहरा किया गया। SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक इन मशकों का मकसद मुहर्रम उल हराम में अमन अमान और सिक्योरिटी को मुअस्सर बनाना है। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की जेर निगरानी इमाम बारगाहों में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मशकों में पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, रेस्क्यू 1122 और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हिस्सा लिया। फर्जी दहशतगर्दी की सूरत हाल से निमटने, सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल को मजीद बेहतर बनाने का अमली मुजाहरा किया गया। SP इकबाल टाउन के मुताबिक मशकों का मकसद सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाना है। कसूर में मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ज़िला इंतजामिया के जेर इंतजाम अदारों के इस्तेदाद कार को जांचने और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रियाज कम्बो ज़िला अफसरान के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी रियाज कम्बो, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और किसी भी हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए आज एक मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ DPO कसूर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी ड्यूटी को फूल प्रूफ और मुकम्मल तौर पर बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पे पंजाब पुलिस के तमाम विंग्स की कोऑर्डिनेशन के साथ ड्यूटी डिप्लॉयमेंट मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, पंजाब कांस्टेबलरी स्पेशल ब्रांच और CTD के 2000 से ज़्यादा एहलकारान मुहर्रम उल हराम की ड्यूटी करेंगे। और हमने इस सिलसिले में मॉक एक्सरसाइज का मेन मकसद ये था कि आशूरा वाला दिन हम तमाम मुलाजमान को उससे पहले प्रैक्टिस के ज़रिए क्लियर कर दें कि किस अफसर और जवान ने कौन सा काम किस जगह पर करना है, और वो बेहतरीन नमूना आपको आज की मॉक एक्सरसाइज में नज़र आया है। जी, आपने DPO कसूर की बात सुनी। उनका यही कहना है कि तमाम दरे हम वक्त तैयार है किसी भी हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। जी। खानपुर में मरकजी इमाम बारगाह हसन मुश्तबा ज़ाहिर पीर से इल्म गाजी अब्बास का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में इज़्ज़ादारों की नुहक़ानी और इज़्ज़ादारी का सिलसिला जारी रहा। पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफसल सुखेरा और DSP शाहिद नज़ीर वराइश भी मौजूद थे। बानी जुलूस और अमन कमेटी अराकीन ने इंतजामिया की सिक्योरिटी इक़दामात को सराहा और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। IG पंजाब अब्दुल करीम का डेरा गाजी खान में झंगी चेक पोस्ट का दौरा। शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। IG पंजाब ने अहलकारों की बहादुरी को सराहते हुए चेक पोस्ट की तामीर नौ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस महफूज पंजाब विजन पर गामजन है। शहदा के अहल खाना को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल का दौरा किया, जहां इन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स, सफाई सुथराई और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में मरीजों के रश को कम करने के लिए नए काउंटर्स और फार्मेसी का इफ्तिताह किया गया। DC लाहौर ने कहा कि शहरियों को बर वक्त और मियारी तिबी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। नेस्को में चीफ ह्यूमन रिसोर्स एंड कैरियर प्लानिंग ऑफिसर की तैनाती फरीद इकबाल ने बाज़ाब्ता तौर पर ओहदा संभाल लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव नेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने फरीद इकबाल को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। फरीद इकबाल का कहना है कि मुलाजमीन को बेहतर मौके और साजगार पेशा वराना माहौल फ्राहम किया जाएगा।
डेरा गाजी खां के करीब बस्ती बाड़ा छत्तीसगंडा में रोड कोही का पानी दाखिल होने से मुतादिद मकानात मुनहदिम हो गए, जबकि जखीरा शुदा गंदुम भी बह गई। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, गुज़श्ता रात कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों डेरा गाजी खान के रोड कोहियों का पानी बस्ती बाड़ा 36 कंडा में दाखिल, कई मकानात गिर गए, घरों में रखी जखीरा की गई गंदुम भी बह गई। डेरा गाजी खान से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या बस्ती बाड़ा 36 कंडा में रोड कोहियों का शदीद पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी बायस कई मकानात गिर गए, जबकि शहरियों की जखीरा शुदा गंदुम भी पानी में बह गई। मुतासरा मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और खुले आसमान तले मदद के मुंतज़र हैं। मकामी अफराद के मुताबिक अचानक आने वाले पानी ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया, ताहम महकमा आबपाशी समेत कोई मुतलका सरकारी इदारा ताहाल मौके पर नहीं पहुँचा। इतला के मुताबिक सिर्फ पुलिस इमदादी सरगर्मियाँ में मसरूफ़ है, जहां पर सिर्फ एक चौकी इंचार्ज अपनी टीम के हमरा मौके पर मौजूद हैं, मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। अहले इलाका ज़िलाई इंतज़ामिया और मुतलका महकमों से फौरी इमदाद और नुकसान के इजाले का मुतालबा किया है, ताहम डेरा गाजी खान की मकामी इंतज़ामिया की बेहिसी और लापरवाही की वजह से पूरा देहात पानी में डूब चुका है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इनको सिर्फ मिलाने वाला पुल बाड़ा पुल जो महकमा हाईवे डेरा गाजी खान ने तामीर करवाया था 6 माह कबल, वो भी पिछली बारिश में गिर कर तबाह हो गया है। अब डेरा गाजी खान को मिलाने के लिए तकरीबन इनको 20-25 किलोमीटर का फासला तय करके डेरा गाजी खान सरवर कोयटा रोड से जो पुल है डीजी कैनाल का, उससे गुजर कर आना पड़ता है। जी, गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। जामशोरों में सिंध यूनिवर्सिटी में तहकीकी जर्नल्स के एडिटरों का जायजा इजलास वीसी सेक्रेटरीट में मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी ने की। इजलास में जर्नल्स की कारकर्दगी, म्यार और HEC दर्जाबंदी को बेहतर बनाने के रोड मैप पर गौर किया गया। इस मौका पर जर्नल्स को आलमी मयार के मुताबिक मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की गई। वाइस चांसलर ने कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी के तहकीकी जर्नल्स इदारे के इल्मी और तहकीकी विरसे की नुमाइंदगी करते हैं और इनका मयार आलमी सतह पर मजीद बेहतर बनाया जाएगा। नसीराबाद में DIG कामरान नवाज ने खतरनाक मुलजमान की गिरफ्तारी पर पुलिस कार्रवाई को सराहते हुए तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। पुलिस ने सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 2 खतरनाक मुलजमान को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। DIG कामरान नवाज के मुताबिक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेंगी और आवाम के तहफ्फुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।